Hello everyone, this is Ramkrishna Rajput and you are watching Rational Learning Academy। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड आपको ये भी याद होगा कि हमने बताया था आपको कि जो रिलेशनशिप होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करके आप 3 नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो प्रोसेस पूरा का पूरा सेम है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। ठीक है, वही सेम काम है कि जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे उसके बाद आप जो आपका एलसीएम वाला एक स्टेटमेंट है और एक एचसीएफ वाला स्टेटमेंट है उन्हीं का यूज़ करना है आपको और आंसर लिखना है। ठीक है, एब्सोल्युटली जैसे 2 नंबर्स के लिए हम करते हैं वैसे ही 3 नंबर्स के लिए करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना रहता है कि 2 नंबर्स में एलसीएम और एचसीएफ के लिए रिलेशनशिप जो हमने लिखा था वो वैलिड होता है बट 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना पढ़ाई लिखाई करते हैं, आईएएस वाईएएस बनते हैं। ठीक है, और देश की सेवा करते हैं। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर्स आर गिवन 144, 180 एंड 192। ठीक है, तो पहला काम आपका क्या होगा, आप हर एक नंबर को फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम 144 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई 144, ये कौन सा कलर आ रहा है? मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मैं यूज़ करूँगा ये वाला कलर। ठीक है, ओके, सो 144 को फैक्टराइज करो भाई। पहले ही बताया हुआ है कि लास्ट में अगर कोई इवन नंबर है तो हम क्या करने वाले हैं, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो भाई। 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। ओके, फिर से 2 से कर दो। 2 3 जा 6 और 12 होगा तो 2 6 जा 12। इसके बाद वापस से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 18। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 9 एंड देन आप इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 3 आएगा एंड एट द लास्ट आप फिर से 3 से डिवाइड कर देना तो 1 आ जाएगा। तो हम इस तरह से 144 को फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके बाद 180 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 180 को फैक्टराइज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें भी सेम ही काम हो रहा है। दिख रहा है कि भाई लास्ट में 0 है, 0 इज़ ऑल्सो इवन नंबर, तो आप इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा ये 90, फिर 2 से डिवाइड कर देना तो ये 45 आएगा। और लास्ट में जब भी 5 होता है तो 5 किससे डिवाइड होता है बेटा? 5 से, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लेना। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45। 9 तो 3 से डिवाइड होता है तो आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 आएगा एंड फिर से 3 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड एट द लास्ट हमारे पास एक और नंबर है 192। इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, कितना बचेगा? 1 12 हो जाएगा तो 2 6 जा 12 आएगा। अब इसके बाद वापस से इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 और 16 होगा यहाँ पे आफ्टर टेकिंग द कैरी, तो 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 24 और फिर से 2 से डिवाइड कर दो 12 आएगा। अब करते चले जाओ यार, कितना बोलूँ। ठीक है, और लास्ट में 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबके फैक्टर्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा, ये जो काम हमने किया है ये आप रफ वर्क में कर सकते हो या आप फेयर भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं इसका। आप सॉल्यूशन में इन तीनों चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो और नहीं करना है तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
तो जस्ट राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। तो पहला नंबर है आपके पास 144, इसको हम फैक्टराइज कर चुके हैं। क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टूज आर देयर? 4। तो आप क्या लिख सकते हो? 2⁴ इनटू, ठीक है। अब 3 कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो आप इनको लिख दो 3², ठीक है। दूसरा है अपने पास 180, तो 180 को फैक्टराइज किया है हमने, है ना। कैसे लिखना है अब इसको? 2 2 बार है, तो इसको आप लिखोगे 2² इनटू, अब 3 कितने बार है हमारे पास? 2 बार, तो आप इसको लिख लो 3² इनटू, एक बार 5 भी है, तो आप इसको भी लिख लो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 5। देन आखिरी वाला नंबर है अपने पास 192। अब 192 को फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। तो फैक्टराइज तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इन नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। कितने टूज हैं? 1 2 3 4 5 6, सो वी हैव 2⁶ मल्टीप्लाइड बाय कितने 3 हैं? एक ही 3 है, तो यहाँ पे ये 3 कर दो, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया इसका। अब हमें लिखना है LCM इंटू HCF, ठीक है। सॉरी, LCM और HCF लिखना है हमें, ठीक है। तो बेटा LCM के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था। क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आप इसको लिख दो यहाँ पे, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अरे अब ये लिख तो दिया, इसका मतलब क्या है भाई? कोई मतलब नहीं है, फालतू की चीज़ है, बस आपको करना ही है। ऐसे लिख लो LCM इज इक्वल्स टू, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं अपने पास? ये देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्राइम फैक्टर्स हैं अपने पास, 2 3 और 5। अब हमें देखना है कि इन सब 2 में 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है। तो इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 2 है, इन सब में 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2⁶। तो आपने लिखा 2⁶ मल्टीप्लाइड बाय, दूसरा प्राइम फैक्टर कौन सा है अपने पास? 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आपको? देखो यहाँ 3², यहाँ 3² और यहाँ 3, तो 3² हाईएस्ट है, तो आपने लिखा 3² इनटू, अच्छा 5 तो सिंगल है, ठीक है, पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसको आप एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो HCF क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दैट इज HCF आ जाएगा आपका। अब देखो, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि सारे नंबर्स में कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं, ठीक है। जो कॉमन नहीं है उनको एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो यार 144 जो है अपने पास, यहाँ पे 2 है, 180 में भी 2 है, 192 में भी 2 है, तो 2 कॉमन फैक्टर है। इनफैक्ट यहाँ पे इन तीनों में 3 भी एक कॉमन फैक्टर है, तो बस 2 और 3 के लिए बात करनी है। 5 सब में कॉमन नहीं है, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? HCF इज इक्वल्स टू 2 में लोएस्ट पावर देखो कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है 2², ठीक है। तो आप लिखोगे 2² इनटू, ठीक है। अब इसके बाद 3 देखो, 3 की लोएस्ट पावर कौन सी है? 3⁴, तो आप यहाँ लिख लो 3⁴। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई 2² 4, 4 3 12, तो ये आ गया अपना HCF। LCM के लिए इन सब नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। 2⁶ कितना होता है भाई? 64 इनटू
3 स्क्वायर कितना होता है 9 और इंटू 5, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना आप। वैसे अगर अपन मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, ठीक है। 64 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 64 इंटू 5 आ जाएगा अपना 320, और 320 इंटू 9 हमें करना है, तो आप इसको कर लो बस, ठीक है। 9 2 जा कितना आ जाएगा 18, कैरी आएगा 1, और 9 3 जा 27 और 1 कितना होता है 28, तो 2880 अपना एलसीएम आ जाएगा 2880, ठीक है। ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है। अब आप देखो क्लियरली देख सकते हो कि हमने जो बातें पहले की हुई थी एग्जैक्टली हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है। इसके अलावा हमने कोई काम किया है क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं किया, हमने सिर्फ वही किया जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है। पहला काम है आपको फैक्टराइज करना है, जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उनको फैक्टराइज करो। दूसरा काम है आपका कि अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स थे उनमें से हाईएस्ट पावर वाले पकड़ लो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहला काम हो गया अपना एलसीएम फाइंड आउट हो चुका है। दूसरा काम है हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है अपने, जो सिर्फ कॉमन है, ठीक है, सब में है, हर एक नंबर में वो फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। उन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लो, उनमें से जो छोटी पावर वाले हैं, जो लोएस्ट पावर वाले हैं, ठीक है, उनको पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसको अब हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं। प्रोसेस में आपको समझा चुका हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डू इट, ठीक है। मार्कर, ए मार्कर ही नाम है ना तेरा, डोंट नो। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले नंबर्स को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अपने पास है बच्चों 108, ठीक है। पहला नंबर है 108, तो 108 को फैक्टराइज करते हैं हम, 2 से कैंसल आउट करते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8। फिर से 2 से कैंसल आउट करते हैं इसको हम, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर अब हम इसको 3 से कैंसल आउट करते हैं तो ये आएगा 9, और फिर 3 से कैंसल आउट करते हैं तो 3 आएगा, और फिर से लास्ट में 3 से कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने पास 120, तो 120 को फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। फिर इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो 30 आएगा, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो तो 15 आएगा, और 15 तो 3 से कैंसिल आउट हो जाता है तो इसको 3 से कर दो 5 आएगा, और फिर 5 से कैंसिल आउट कर दो तो 1 आ जाएगा। एंड अब अपने पास लास्ट में है 252, 252। अब इसको भी 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर से 2 से कैंसिल आउट करो, कितना आएगा, ये 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है, एंड 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 जा 21, ठीक है। अब ये लास्ट में 7 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ भी आपको बता चुका हूँ कि आप चाहो तो इस पूरे प्रोसेस को आपके सॉल्यूशन में दिखा सकते हो, या फिर आप सीधा ये रफ वर्क करके डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो बेटा 108 है, सबसे पहले 108 के फैक्टर्स क्या हैं अपने पास, तो ये देख रहे हैं भाई 2 कितने हैं, 2 हैं, तो आप लिखोगे 2 स्क्वायर। 3 कितने हैं, 3 हैं, तो क्या लिखोगे आप इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। ओके, सेकंड नंबर है अपने पास 120। अब 120 को हमने फैक्टराइज करके रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कितने 2 हैं अपने पास, 3 2 हैं, तो आप इसको लिखोगे 2 क्यूब इंटू, अब 3 कितना है, एक ही है, 5 भी एक ही है, तो आप इसको लिख दो 3 इंटू 5, ठीक है। एट द लास्ट वी हैव 252, इसको फैक्टराइज हमने करके रखा है ऑलरेडी, ठीक है, जैसे सबको करके रखा था, तो ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, तो आप इसको लिख लो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। फैक्टराइजेशंस हमने कर लिए, अब हम लिखते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो पहले एलसीएम लिखते हैं। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, क्या स्टेटमेंट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ each prime factor, ठीक है, दैट इज LCM इज इक्वल्स टू, कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं अपने पास, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब यहाँ पे देखो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 क्यूब है, तो आप लिखोगे 2 क्यूब इनटू, अब 3 देखो, 3 में हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 क्यूब, तो इसको लिख लो आप 3 क्यूब इनटू, अब 5 में एक ही पावर है तो उसको आप एज इट इज लिख लो, और 7 भी एक ही है तो उसको भी एज इट इज लिख लो। अब इन सारे नंबर्स को आपको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 क्यूब कितना होता है 8, 3 क्यूब 27 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को आप कर लो मल्टीप्लाई, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई कर लो यार, है ना, क्या आ रहा है। फिर है अपने पास HCF। अब HCF क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यस, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर्स of common prime factors, ठीक है। तो यहां से HCF इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास, देख लो यहाँ पे इन तीनों नंबर्स में कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 का लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 स्क्वायर, तो आपने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3 का लोएस्ट पावर कौन सा है, 3⁻⁴, तो आप इसको लिख लो 3। अब 2 स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 3 कितना होता है 12, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना कितना हो जाएगा ये, देख लो, एक काम कर लो, 8 5 जा 40 और 47 जा करते हैं अपन, तो 47 जा जाएगा 280, 280 इंटू 27 हम कर देते हैं यहाँ पे 280 इंटू 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 7 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, कैरी कुछ नहीं आएगा, 7 इंटू 56, यहाँ पे कैरी 5 आ जाएगा, और 7 इंटू कितना जाएगा अपना, 7 इंटू 14 14 और 5 करोगे तो 19 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 8 16, तो यहाँ 6 आ जाएगा, कैरी आएगा 1, 2 4 और 1 5, तो ये आएगा 0 6 9 प्लस 6 आएगा 15, उसका 5 कैरी आएगा 1 5 प्लस 1 6, और ये 1 कैरी तो आया 7 7560, तो ये आ गया आपका 7560, ठीक है। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। और अब इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, जो भी आपने पहले से सीखा हुआ है वही हमें करना है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। तो ओके, वीडियो सॉरी यार, क्या बोलते हैं इसको यार, नोट कर लो, हाँ
ओके, सो आई होप अब आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप ट्राई करोगे खुद से सॉल्व करके, ठीक है। अरे ऑब्वियसली यार, सॉल्व करके ही तो ट्राई होता है, क्या ही बोल रहा हूँ मैं भी। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। फटाफट कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करके आंसर को कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट में आंसर डाल दो अपना, और मैं चेक करूँगा सबके आंसर्स कि किस किस ने सही आंसर कैलकुलेट किया है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लो, कर लिए, ठीक है। ओके, तो अब आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम वो भी देखेंगे। और फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लास 10th बोर्ड्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रियल नंबर्स के ऊपर, वो है प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स, ठीक है। प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ द नंबर्स, तो उसको हम देखेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ख्याल रखिए आप सभी अपना। राधे राधे।